very informative tips, the preparation tips for the beginners to clear the UPSC, IAS, BCS exams. So today I'll tell you the planning how to prepare for the students. There are many queries which comes in front of me, that when to study, how to study, and which is the right age to study for UPSC, IAS exams. So dear aspirants, so बेसिकली स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं 11th-12th के बाद कि क्या ये राइट पीरियड है ज्वाइन करने के लिए, कि आफ्टर ग्रेजुएशन या कितना टाइम लगता है, क्या है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और मैनेजमेंट बताऊंगी किस तरीके से हमें IAS की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक 2 to 4 years टू स्टडी फॉर द IAS एग्जाम। इसके बाद मैं चाहूँगी जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 12th the students go for the studies in the month of June. They get free in the month of June, and after the graduation also they get free in the month of June. तो मैं आपको एक जून से प्लानिंग बताती हूँ 2 years की, कि how to study in a proper way. So my dear aspirants, today I'll tell you the planning of 2 years starting from the month of June. But आपको कुछ tips दूंगी जो कि एक IAS aspirants को अपने मन में रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले टाइम पीरियड प्लानिंग रहेगी 2 to 4 years की। 2 से 4 साल पूरे लगते हैं एक IAS की तैयारी करने के। दूसरा, एज वी ऑल नो, UPSC इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जाम। यू रिक्वायर द रूथलेस डिटर्मिनेशन फॉर द सक्सेस रेशियो इज वेरी लेस। एक माइंड में अपने बात रखने की बहुत रिक्वायरमेंट है, फेलियर। इस पैटर्न में, इस पाथ में आपको फेलियर का एक सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखें। बहुत बार अगर आप उसमें फेलियर भी हो जाते हैं तो अपने आप को डिप्रेस फील ना करें, अपने आप को आगे पढ़ने की कोशिश करें और फिर आप एकदम से आप हर एग्जाम को क्लियर करें। सेकेंड इज देयर इज नो स्पेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल मिस्टेक्स ना करें, जो एक प्लान बना है उसी फॉर्म में चलें। तो चलो चलते हैं अब हम जून के मंथ में। सो इन द मंथ ऑफ जून यू शुड कवर ऑल योर NCERT थॉरोली। NCERT को खाली रीड नहीं करना है, NCERT की सारी बुक्स को थॉरोली पढ़ना है, ताकि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकें, उसको प्रॉपर्ली क्लियर कर सकें। So in the month of June to September, as I have told you earlier, that go through all the NCERT books thoroughly. Then complete all the syllabus, understand the UPSC syllabus, that what is it actually, and go through all the previous papers. Then is the very important tip is go for answer writing practice on weekend. Don't go for reading the newspapers in the time period of like June to September. Do practice the answer writing at the weekends. Now current affairs basically क्या है, it is not कि बिल्कुल at the spot क्या चल रहा है न्यूज़ में, क्या नहीं चल रहा, तो उसको current affairs कहेंगे। current affairs पूरे साल का मैटर करता है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे हिस्ट्री है तो हमारे इतिहास में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में जो हमारा करंट अफेयर बना, और प्रेजेंट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हमारे साथ में पूरे साल में हुई, वो सब करंट अफेयर्स है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फरवरी में हमारा बजट निकलता है, तो बजट के ऊपर सारा करंट अफेयर बनाना, किस तरीके से क्या क्या स्कीम्स में क्या क्या चीज़ों के चेंजेस आए हैं, ये सब चीज़ें अपडेट रहनी चाहिए। तो हम सितंबर से लेकर और बात ऐसे पेपर्स, अब ऐसे पेपर्स की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, गो थ्रू ऑल दी प्रीवियस एग्जाम्स जिसमें किस किस टॉपिक्स पे ऐसे आए हैं, उनको कितना अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप लिख सकते हो। मेक द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। अपना टाइम सेट करो, कितने टाइम के अंदर आप अपने पेपर को कंप्लीट कर रहे हो, अपने ऐसे को कंप्लीट कर रहे हो, उसकी प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस करो इस टाइम के अंदर। एंड आफ्टर मार्च इट कम्स टोटली रिविजन। concise your syllabus, concise your all the syllabus to a particular revision pattern पे ले आओ। कैसे बहुत सारी, ये अब टाइम ऐसा है कि आपने स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन ले ली, फिर सारा सिलेबस समझ लिया, अपनी प्री की, GS की, ऑप्शनल की तैयारी करी, उसके बाद आप अपने एथिक्स पे आ गए, एसे पे आ गए। अब ये टाइम ऐसा होता है जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को कंसाइज कर लो, लिमिटेड कर लो, जो आपने नोट्स बनाए हैं, और उसके साथ में रिवीजन स्टार्ट करो। तो उससे आपकी रिवीजन प्रॉपर अच्छी और हेल्दी होगी, अच्छी रहेगी। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द एग्जाम।
आपको प्रीलिम्स का एग्जाम लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को +1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो टेस्ट सीरीज आपको प्रिपेयर करती है कि आप नेगेटिव मार्किंग को बहुत टैक्टफुली हैंडल करते हुए किस तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करो। सो टाइम मैनेजमेंट के बाद में बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव, जितनी भी बुक्स इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप्स, आपके क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी सब सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, गो थ्रू दैट। यू कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री और लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए। तो ये सब आपको हेल्प आउट करेंगे, इनको गो थ्रू करिए प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स को क्रैक करिए। सो दिस इज हाउ जो जून की जर्नी चल रही है। नेक्स्ट जून आ गया, तो नेक्स्ट जून में आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। प्रीलिम्स का एग्जाम दो और उसको क्रैक करने के बाद, प्रीलिम्स के एग्जाम को देने के बाद, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। अब मेंस के लिए कैसे करना है? मेंस के लिए आपकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। आप अच्छे से क्वेश्चंस को इस तरीके से स्पीड बनाओ, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो आप इस तरीके से स्पीड बनाओ कि 1 घंटे के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अपनी इस तरीके से प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस क्या रहती है कि आप जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है उस टाइम पे यू डोंट हैव टाइम टू थिंक एंड देन राइट। तो इफ यू हैव रिटन अ गुड कंटेंट इन योर रिवीजन प्रैक्टिस, आप एकदम से थॉरली अपने प्रीलिम्स के एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओ। अगेन इसके साथ जैसे मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको आंसर्स को लिखना है। इसके साथ गो फॉर मेंस टेस्ट सीरीज, गो थ्रू ऑल द मेंस टेस्ट सीरीज एंड द प्रीवियस पेपर्स को उठाओ, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप मेंस के एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। Once आप मेंस का एग्जाम दे दें, don't wait for the results again and start practicing for the interview. Now I'll tell you some very important tips for the interview. First of all, 80% of the interview based on your DEF form. Like after completing your mains paper, you have to fill up one DEF form in which you have to write your education, your background, your hobbies, each and everything in that form. सो डेफ से 80% क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। उसके साथ में गो फॉर द मॉक इंटरव्यूज, अपनी तैयारी करें मॉक इंटरव्यूज के साथ। वियर अ फॉर्मल एंड मीटिंग योर मेंस एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली so that it will improve your speaking skills. And one very important tip which I must share with you is that go for the formal clothes. Wear formal clothes and stand in front of mirror and start speaking. This will help you to have confidence in you. अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी हॉबीज़ को, अपनी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर फॉर्म में बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर लुकिंग व्हाइल स्पीकिंग एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन यू. Go for the mock interviews and so dear IAS aspirants, I hope you like the information, my strategy. This is the small planning by me. I hope आप सबको अच्छी लगी होगी and believe अगर आप इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने 2 ईयर प्रोग्राम को लेके चलते हैं तो डेफिनेटली you will get success. और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, तो जागो और तब तक भागो जब तक आपको मंजिल न मिले. So that's all for now. We'll come again with new current affair very soon. Bye bye.